वो गिला मेरे से नहीं था, इनफैक्ट वो था अपना पिछली हुकूमत से, जी, क्योंकि बिल्कुल। इन्हीं के जो मनपसंद ठेकेदार थे, जो इसी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो तो उनसे पूछें। तुलंबा के दोस्तों जी, को, बिल्कुल। एलियान तुलंबा को सवाल उनसे करना चाहिए कि जो पीटीआई का सपोर्टर था उसने क्या किया तुलंबा के साथ। बहरहाल अल्लाह ने चांस दिया तो उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा मैं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो मेरा नाम है अरसान याद और आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भाई। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पीपी हल्का 207 में। आमिर भाई जो हैं नून लीग से उम्मीदवार हैं एमपीए की सीट के लिए। तो आमिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई ठीक ठाक। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन तो मेरा 2008 में पहली मरतबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जीता। 2013 में दूसरी मरतबा कॉन्टेस्ट किया, जीता। 2018 में जो कुछ पूरे मुल्क में हुआ उसकी नज़र हो गए, थोड़े वोटों से लूज़ कर गया। अब 2024 का इलेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इलेक्शन जा रहा है। जी, तो माशाल्लाह कैंपेन आपकी अच्छी जा रही है आपके हिसाब अल्लाह से। अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ी सी अपनी क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे सर। हाँ जी, मैंने बैचलर्स किया था अमेरिकन स्कूल से, हाई स्कूल किया था लाहौर से, फिर बैचलर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और लॉ स्टार्ट किया लेकिन मुकम्मल होने नहीं दिया। यानी आप कहीं पे बुजुर्गों गिर ने, फिर जाएंगे। मैं सियासत में आ गया और सही सही। लॉ मुकम्मल नहीं किया। सर आप तुलंबा मेन आपका एरिया बनता है, तो आपके लिहाज से कौन से इदारे की कमी है इसके अंदर, यानी जो चीज़ें कम है आपके एरिया में, क्या आपकी नज़र में है? 2008 से पहले तो काफ़ी चीज़ें थीं उसमें कम, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ कि मेरे ख़ानदान, हाजी खिज़र हयात हराज साहब, मेरे वालिद मारूम हयात हराज, मार नुसरत हुसैन हराज, मेरे बड़े भाई कज़न, और फिर जो कुछ हुआ फिर मेरे वाले दौर में हुआ। उसके अलावा तो ये जो भी डेवलपमेंट आप देखते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था। मतलब जो आरिची तुलंबा था वो मेरे वालिद साहब ने बनवाया, और उससे पहले तो मतलब वो जिस तरह भीड़ का मंजर है जी, वो बिल्कुल। मंजर देता था तुलंबा। और वो जितनी भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जो गुज़श्ता जो दौर गुजरा है उसमें पार्क का दावा करते हैं ये लोग, जो साबका हुकूमत थी, बहरहाल उसमें पार्क भी करप्शन की नज़र हुआ, अभी भी बंद पड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने उसे उसको हैंड ओवर नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे मामलात हैं। तो बहरहाल ये एक कारनामा था उनका, वो भी करप्शन की नज़र हुआ। बाकी गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो, 1122 हो, स्टेडियम तुलंबा हो, डुअलाइजेशन ऑफ रोड्स हो, आरएचसी की अपग्रेडेशन हो, और एम्बुलेंस हो। मतलब ये एक दो बार आरएचसी को अपग्रेड करवाया। मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे टाइम पर हुई हैं। स्कूल्स की अपग्रेडेशन हुई। बाकी टफ टाइल्स, सीवरेज का काम 15-20 करोड़ की, 2 मरतबा मुझे, बल्कि अल्लाह ने मौका दिया था, वो मैंने 2 मरतबा उसको सीवर का काम करवाया। पर अभी भी उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चांस दिया तो उसे जी, मुकम्मल लिटरली करें। आपकी कैंपेन में भी हम आपके साथ थे, तो कुछ जो है आपके वोटर्स उन्होंने गिला किया था आपसे सीवरेज के लिहाज से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो गिला मेरे से नहीं था, इनफैक्ट वो था अपना पिछली हुकूमत से, जी, क्योंकि बिल्कुल। मैंने तो 15 करोड़ की स्कीम दी थी जो 2017 में शुरू हुई थी, और 2019 में उन्हीं के दौर में मुकम्मल होनी थी। सही, सही। बहरहाल वो अल्लाह के फजल से वो तो हमने बनवाई थी, लेकिन इन्हीं के जो मनपसंद ठेकेदार थे, जो इसी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो तो उनसे पूछें। तुलंबा के दोस्तों जी, को, बिल्कुल। एलियान तुलंबा को सवाल उनसे करना चाहिए कि जो पीटीआई का सपोर्टर था उसने क्या किया तुलंबा के साथ। बहरहाल अल्लाह ने चांस दिया तो उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा मैं, और बिल्कुल। बिल्कुल इस पर जो उसके फ्लॉज और जो फॉल्ट्स थे उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पिछली गवर्नमेंट हमारी तो नहीं थी, ये तो सवाल उनसे किया जाए। एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, इस वक्त जो है ना कोलंबा के अंदर एक ही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मौजूद है। हम्म। तो लिटरली उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि जब छुट्टी होती है या जब सुबह मॉर्निंग टाइम होता है तो ट्रैफिक इतना जैम होता है कि गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। तो आया उसका एक और कैंपस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको रीलोकेट कराया जा सकता है, बहरहाल उसकी बिल्डिंग शिफ्ट कराई जा सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बच्चियों के लिए कोई उसके अलावा कोई फीजिबल जगह है। उसको देखेंगे, अल्लाह ने चांस दिया तो उसके लिए अगर बैठ के उसी की मशावरत। बिल्डिंग उसके अंदर भी सीटिंग कम है, फर्नीचर की बहुत वो कमी तो होती है। ऑब्वियसली वो अपग्रेड हो जाएगा उसमें, वो तो कोई उसकी अभी लिटरली बनी तो है कुछ मिसिंग उसके अंदर फैसिलिटीज़ जो बिल्डिंग। होती हैं वो इंशाल्लाह उसमें कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं होता।
सर गर्ल्स का तो मौजूद है, डिग्री कॉलेज भी मौजूद है, हायर सेकेंडरी स्कूल भी मौजूद है, तो बॉयज़ का डिग्री कॉलेज जो है उसकी बहुत दुआ कमी है। करेंगे इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जी अल्लाह बिल्कुल, ताला थैंक यू। करे। और नादरा ना हमारे पास खिदमत सेंटर मौजूद है, ना नादरा हाउस मौजूद है, तो इसकी भी क्योंकि ऐसी हमारे खबर साथ है। करीब 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर हमारे पास मियां चन्नू और अब्दुल हकीम ऑलरेडी मौजूद हैं। वो तो सर वो वफाक का काम है, अगर अल्लाह ताला ने चांस दिया बोदला साहब से रिक्वेस्ट करेंगे एमएनए साहब से कि वो उसको बनवा दें। और सर एक स्टूडेंट्स के लिहाज से मेरा क्वेश्चन है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी असेंबली में जाएं इंशाल्लाह अल्लाह आपको ले जाए, हमारी दुआ आमीन आपके साथ है। आमीन। तो आपने वहाँ पे ये थोड़ा सा इशू डिस्कस करना है कि हमारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, मुल्तान बोर्ड की सारी रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे पेपर री चेक के लिए वो फी भी भरते हैं और जो भी करते हैं, लेकिन वो रिकाउंट किए जाते हैं, वो रीचेक नहीं किए जाते। अच्छा ये बहुत बोर्ड का बहुत बड़ा ये फ्लॉ है, ये क्या मैं कहूँ ठीक उसको। है ठीक है तो इंशाल्लाह। बाकायदा फीस रीचेकिंग की दी जाती है, नाम भी रीचेकिंग है उसका। किसी बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो वो रीचेकिंग के लिए अपनी एप्लीकेशन देता है, बाकायदा उसका एक प्रोसीजर है, उसकी वो फी भरता है, लेकिन वो रिकाउंट किए जाते हैं। उसके ऊपर सामने पेपर सामने है, उसकी क्वेश्चन ठीक भी है, क्रॉस लगा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। सही सही। तो ये आपसे इस रिक्वेस्ट है, इस पर ये इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर गौर करेंगे जी, कीजिएगा। बिल्कुल जो भी वजीर आला होंगे इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। तो गाइस आज का हमारा इंटरव्यू यहीं तक था। अमित भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने टाइम लिया। थैंक यू वेरी मच थैंक यू जनाब, सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया बहुत।